नमस्कार, मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने दोबारा से उपस्थित हूँ महादशा में बुध के शुभ और अशुभ फल को लेकर। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं और ग्रहों के शुभ और शुभ फल को लेकर और कुंडली में भावों के शुभ और अशुभ फल को लेकर। अगर आपको मेरी वो वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको वो वीडियोस देखने में आप काफ़ी उत्सुक हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ विजिट करिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस ग्रह के ऊपर डालूं। तो आज हम चर्चा करेंगे बुध के शुभ और अशुभ फल के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बुध के मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो जो बुध के खास मित्र हैं वो हैं, इसके जो मित्र हैं वो हैं, एक शनि है और एक है आपका शुक्र। खास मित्र जो हैं बुध के। बुध ज्यादातर सूर्य के आसपास ही रहता है या सूर्य के साथ युति करवा के ही रहता है, और जब वो युति करवाता है बुध सूर्य के साथ तो बुधादित्य योग बनता है। छठे, अष्टम और 12वें घर में अगर बुध के साथ सूर्य की युति होती है तो वो सिद्ध नहीं होती, वो बुधादित्य योग सिद्ध नहीं होता, परंतु लगन या त्रिकोण भाव में होते हैं तो वो बुधादित्य योग सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से बुध जो है वो अपनी खुद की राशि कन्या में वो सोघ्रिय भी माना जाता है, उच्च का होता है। 6 और 3 अंक का स्वामी है बुध। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। बुध 6 और 3 अंक का स्वामी है। वो 12 मीन राशि में जाते ही साथ 12 के अंक में जाते ही साथ वो नीच का हो जाता है। मंगल के घर में भी बुध अच्छा फल नहीं देता। 8 और 1 के अंक में, अपने 4 के अंक में भी बुध अच्छा फल प्रदान नहीं करता। तो ये तो बेसिक जानकारी है बुध की। बुध किस ग्रह में नीच का होता है। 12 के अंक में बुध नीच का होता है, 6 के अंक में बुध उच्च का होता है, 3 के अंक का स्वामी है, 6 और 3 के अंक का शुक्र और शनि उसके मित्र हैं। तो अगर कुंडली में आपकी महादशा में जो बुध आ रहा है, आपकी महादशा में बुध जो है वो चल रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा महादशा में जो बुध है वो शुभ है या अशुभ फल है, तो आप पहले कुंडली में ये देखें कि क्या आपका बुध यहाँ पे यहाँ पे सप्तम में इस कोण में बैठता है। यदि बुध तो ये सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। उससे छोड़कर अगर वो और कई स्थानों में बैठ जाता है, जैसे अगर ये फिलहाल के लिए अगर आपकी कुंडली में मानिए यहाँ पे बैठ गया 11वें भाव में, फिर भी ये ठीक है, परंतु इन भावों को छोड़कर किसी भी भाव में बुध बैठ जाए तो वो अच्छा फल प्रदान नहीं करता। कुटुंब में आप कहेंगे कि तृतीय भाव में भी तो करता है, लेकिन तृतीय भाव में आप अगर बुध सक्रिय है तो तभी करेगा, वरना फिर वो तभी भी उसमें शुभ फल प्रदान नहीं करता। अब हम शुरू करते हैं महादशा में अगर बुध शुभ है आपकी कुंडली में तो बृहद जातकम में श्लोक दिया जाता है। बौद्ध्यम दैत्य सुहृद गुरु द्विजधनम विद्वत् प्रशंसा यशो युक्ति द्रव्य सुवर्ण वेशर्महि सौभाग्य सौख्याप्तय हास्योपासन कौशल्याम मतिचय धर्म क्रिया सिद्धय पारुष्य श्रमबंधमान सरुजा पीणा च धातुत्रयात्। कुंडली में बुध की स्थिति गुरु के साथ हो, शुक्र के साथ हो या सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना के इस भावों में, इसमें चतुर्थ में, दशम में, सप्तम में, आपका पंचम स्थान में, नवम स्थान में, एकादश स्थान में आके बैठते हैं, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध सूर्य ऐसे करके बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बुध आपकी कुंडली में शुभ है तो क्या होता है। बौद्धम दैत्य सुहृद गुरु द्विजधनम। जिस इंसान का बुध अच्छा होता है, बुध की दशा में ज्यादातर सूखी खांसी इंसान को प्राप्त होती है। द्विज धनम, ब्राह्मणों से, गुरुजनों से धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों से भी उसे काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान, और फिर उसके बाद ब्राह्मण भी उसे काफ़ी वरदान देने वाले होते हैं। सुहृद गुरु द्विज धनम विद्वत् प्रशंसा युदो यशो। विद्वान जनों से उसकी प्रशंसा अत्यंत होती है, विद्वान लोग उसकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। युक्ति द्रव्य सुवर्ण वेशर्महि, वो युक्त होता है किस चीज़ से, सुवर्ण वस्त्र द्रव्य से वो काफ़ी युक्त होता है। सौभाग्य सौख्यातया, उसे काफ़ी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हास्योपासन कौशल्यम मतिचयो, हास
अब वो काफ़ी कॉमेडी स्वभाव का होता है, वो लोगों को हंसाने जानता है, काफ़ी अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट करता है। और भाष्योपासन कौशल्याम, काफ़ी कुशल होता है किसी कार्य में। मति चाहिए, मतलब उसकी जो मति होती है, उसकी जो बुद्धि होती है बहुत अच्छी होती है। धर्म क्रिया सिद्धया, धर्म, उसके करे हुए यज्ञ क्रिया काफ़ी सफल हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ होता है, जैसे कि आपकी कुंडली में बुध छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में बुध की स्थिति होती है, या सप्तम में वो पाप ग्रह के साथ युक्त है, वो अगर यहाँ चले जाता है द्वितीय भाव में पाप ग्रहों के साथ युक्त होता है, जैसे राहु के साथ बुध यहाँ युक्त हो गया, शनि के साथ हो गया, या यहाँ केतु के साथ हो गया, तो ये ज़्यादातर जो केतु और राहु के साथ जब बुध की युति होती है तो वो जड़त्व योग बनाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ होता है, क्या कहते हैं, पारुष्य श्रम बंध मानुसरुजा पीणा च धातु त्रयात्। कहने का मतलब ये होता है, जब बुध कुंडली में अशुभ होता है तो मनुष्य परिश्रम में बंध जाता है, वो छोटे छोटे कार्यों के लिए भी कठिन से कठिन परिश्रम करता है, उसके शरीर में काफ़ी कष्ट होते हैं। ज़्यादातर ऐसे इंसान को स्किन डिजीजेस सबसे ज़्यादा होती हैं, कैविटी भी इसे ज़्यादातर होती रहती हैं। मानसिक अशांति के कारण वो हमेशा व्याकुल रहता है। पारुष्य श्रमबंध मानुसरुजा, वो श्रम में परिश्रम में बंध जाता है। पीड़ा च धातु त्रयाद, वो कफाजन्य पीड़ाओं से काफ़ी पीड़ित रहता है, मतलब उसे काशी जुखाम सर्दी काफ़ी लगती है बुध की दशा में। बुध की दशा अगर अत्यंत खराब होती है तो आप जान लीजिएगा उस कुंडली में मनुष्य के लीवर या किडनी संबंधी बहुत बड़ी वो बीमारी है, क्योंकि बुध लीवर और किडनी में भी काफ़ी परेशान करता है। अब हम चलते हैं बुध के रोग विचार पे। अगर आपकी कुंडली में बुध के खराब है, ऐसी स्थिति में आपके बुध जो है अशुभ है, तो वो रोग विचार क्या करता है, त्वग दोषो वायुजा पीड़ा जिहा रोगो विचर्चिका मतता बमने श्लेष्मा बुध त्रिकोण दुष्टता। त्वग दोषो वायुजा पीड़ा, सबसे पहले जब बुध की खराब दशा चलेगी तो त्वचा संबंधी रोग होंगे, फंगस इन्फेक्शन, और आपके जितने भी ये पिंपल्स होते हैं, एक्नेस बढ़ जाएंगे शरीर में, मुंह में सबसे ज़्यादा एक्ने होंगे। तो त्वग दोषो वायुजा पीड़ा, वायु संबंधी प्रकोप, सर्वाइकल आदि प्रॉब्लम उस इंसान को होती है। ऐसी स्थिति इस कुंडली में स्प्रेन के योग भी बनते हैं, पैरों में काफ़ी बार स्प्रेन आता है। त्वग दोषो वायुजा पीड़ा जिहा रोगो विचर्चिका, जीहा रोग का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जीभ के संबंधी रोग होंगे, जीभ के संबंधी रोग से आपको ये जान लेना चाहिए कि उस इंसान को कैविटी या दंत संबंधी रोग भी काफ़ी होते हैं। विचर्चिका मतता बमने श्लेष्मा, उसके मांसपेशियों में, उसके सर में काफ़ी दर्द होता है। और ऐसे इंसान का सबसे बड़ा क्या होता है, जिसका बुध नीचा होता है, बुध खराब होता है कुंडली में, वो इंसान उन्माद रोगी होता है। अकेले में बोलता है, अकेले में हंसता है, अपने आप को बड़ा समझता है, उसकी करने की कोई उपपत्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोगों के सामने अपने आप को काफ़ी घमंडी और सबसे बढ़िया समझता है। अकेले में हंसना, बोलना, नाचना, खुद को बड़ा समझना, लोगों के साथ लड़ना भिड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, उन्माद रोगी होता है। जिया रोगो बिचारा मतता बमने श्लेष्मा बुध त्रिकोण दुष्टता, अगर वो खराब हो जाता है तो किडनी संबंधी, लीवर संबंधी रोग भी मनुष्य को प्रदान करता है, और कफाजन्य व्याधि से भी मनुष्य को उसके महादशा या अंतरदशा में बुध जो है परेशान करता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि बुध की महादशा में आपके अगर वो शुभ होगा तो क्या फल देगा, अशुभ होगा तो क्या फल देगा, और अगर अशुभ है तो क्या रोग विचार है कुंडली के अनुसार। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर अवश्य करिएगा, और तब तक धन्यवाद।